दिल्ली के बवाना में ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा, 4 नाबालिग आरोपी गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली के बाहरी उत्तरी जिले के बवाना इलाके में हुए एक सनसनीखेज और ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। इस मामले में 23 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या की गई थी, जिसमें पुलिस ने 4 नाबालिग आरोपियों को पकड़ते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया है। आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन में 28 जनवरी 2020 को एक सूचना मिली थी कि जो सेक्टर 5 DSIIDC बवाना का एरिया है, जो कि UER 2 के पास पड़ता है, वहाँ पर एक डेड बॉडी मिली है। इसके ऊपर ACP और SHO साहिबान तुरंत वहाँ पर पहुँचे, मनोज साहब SHO, और वहाँ पर पहुँचने पर एक डेड बॉडी एक जंगल टाइप का सा एरिया था, अबंडेंट एरिया, वहाँ पर वो पड़ी हुई थी, गला उसका कटा हुआ था। जब फर्दर उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसमें वह जो डिजीज पर्सन था वो विक्की, उम्र 23 वर्ष, और होलंबी खुर्द दिल्ली जो वहीं पास का एरिया है वहीं का आइडेंटिफाइड हुआ पर्सन। और इसमें जो सरप्राइजिंग बात थी वो ये थी कि यह व्यक्ति 26 जनवरी को शाम को अपने घर से निकल गया था और उसकी जो डेड बॉडी जो मिली वहाँ पर वो 28 जनवरी को मिली। तो करीब ये 48 घंटे या 40 से 48 घंटे से मिसिंग भी था। और इस बीच में न इसके पास कोई मोबाइल फोन था, न कोई अलग सूचना थी, न कोई पर्सन लोकल आइडेंटिफाइड कर रहा था जिसको इसी ने देखा हो। सबका कहना लोकल इंक्वायरी में यही निकल कर आया कि 26 जनवरी की रात को ही ये देखा गया था, शाम को उसके बाद से वो विजिबल किसी को भी नहीं था, किसी को भी नहीं मिला था। काफ़ी ये ब्लाइंड केस था क्योंकि उस जगह के अंदर जैसा मैंने बनाया अबंडेंट टाइप का एरिया था, जंगल टाइप का सा एरिया, ऑल्दो UER 2 से लगता हुआ है, लेकिन वहाँ पर कोई CCTV कवरेज नहीं थी। तो काफ़ी प्रयास करने पड़े इसके अंदर। हमने लोकल इंक्वायरी कई महीनों तक अच्छे से जारी रखी, इसके अंदर ह्यूमन एंड डेवलप किया और टेक्निकल पार्ट के ऊपर भी इसमें काम किया गया। और इसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू पिछले कुछ दिनों के अंदर लगा, जिसके अंदर इसके अंदर ज्ञात हुआ कि टोटल 4 लड़के थे और ये जुवेनाइल लड़के थे जिनकी उम्र, चारों के ही लोकल ही रहने वाले हैं वहीं के, जिनकी उम्र 17 वर्ष के आसपास है। और इनका जो डिजीज था उस पे डिजीज ने शराब वगैरह पी थी, ये लोग साथ थे और वहाँ पर किसी बात के ऊपर इनकी गाली गलौच और झगड़ा हो गया था। उस बात के ऊपर इन जुवेनाइल्स जो CCL थे उन्हीं ने चाकू मारकर इसका गला काट दिया, जिससे विक्की जो था उसकी डेथ हुई थी। तो इनको एप्रीहेंड किया गया और JJB बोर्ड के अंदर JJB में इनको पेश किया गया है। आपस में कोई रिलेशन था, उनका जानकार था विक्की का? नहीं, ये पुराने जानकार थे आपस के अंदर, क्योंकि एक ही लोकेलिटी के थे तो आपस में पुरानी जानकारी थी। और जो प्राइमा फेसिया इंटरोगेशन हुई उसके अंदर पता लगा इनके बीच में पहले भी कुछ झगड़े या कहासुनी आपस में होती रहती थी। उस दिन 27 तारीख की रात को वापस इनका किसी बात के ऊपर कहासुनी गाली गलौच हुई थी आपस के अंदर, और उसके अंदर जो ये JCL थे 4, इन लोगों ने चाकू मारकर हत्या की। हाँ, इसके अंदर लिखकर के अभी मेडिकल रिपोर्ट, क्योंकि उस टाइम की मेडिकल रिपोर्ट तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि काफी पुरानी बात हो चुकी है, 1.5 से 2 महीने की। तो बाकी जो डिजीज था, मरने वाला था, विक्टिम जिसको कहेंगे, उसने जरूर ड्रिंक की थी। बाकी इसके अंदर फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। नहीं, पहले से कोई नहीं था। सर, ये अधिकतर देखा गया कि चाकू लेके आते हैं, ऑनलाइन खरीदा जाता है, क्या उनके कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है? देखिए, इसके अंदर हम काम कर रहे हैं, लेकिन एक इशू इसके अंदर ये भी है, नाइफ जो किचन यूज का है या उस हिसाब से हमें घरेलू यूज का नाइफ होता है वो परमिसिबल होता है। बाकी हम इसके ऊपर अभी फर्दर भी काम कर रहे हैं कि अगर कहीं पर कोई साइट्स या वेबसाइट उस परमिसिबल लिमिट से ज्यादा या अलग तरीके का नाइफ बेच रहे हैं तो हम उस लेवल पे डिस्कस करेंगे और उन कंपनी से बात करेंगे और उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या जो भी सेलिंग प्लेटफॉर्म है उनसे भी डिस्कस किया जाएगा इस इशू को। सर, बदला लेने को लेकर मतलब ये हुआ, आपस में इनका झगड़ा था, गाली गलौच हुई उसके अंदर। जो डिजीज था उस टाइम पे नशे में था, बाकी JCL थे, इनका किसी बात पे गाली गलौच झगड़ा। सभी बच्चे थे, ड्रिंक कौन लेके आया था? आपने पूछताछ में पता किया? नहीं, इन बच्चों के पास से तो ड्रिंक की बात नहीं लगी है कि ये लेके आए थे। वो विक्टिम के पास, जो अभी हमको समझ में आ रहा है, शायद विक्टिम के पास पहले से लेकर अवेलेबल थी और जिसको वो कंज्यूम कर रहा था, जो कि वहाँ पे मौके से भी बोतल वगैरह बरामद हुई थी। और वहीं पे इनकी, जैसा मैंने बताया, पुराना भी इनका कुछ झगड़ा था, तो दोबारा किसी बात के ऊपर इनकी कहासुनी हुई और उसी के अंदर गाली गलौच के बाद इसका मर्डर किया गया।
खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।